कोरोना के खिलाफ संजीवनी माने जाने वाले वैक्सीन के कंसाइनमेंट का पहुंचना शुरू हो चुका है। अलग अलग राज्यों में वैक्सीन अब पहुंच रही है। कोविशील्ड जो है दिल्ली में भी पहुंच चुकी है और दिल्ली में 34 बॉक्सेस आए, जिसमें से 22 बॉक्सेस जो है राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में निकल चुके हैं और 12 बॉक्सेस जो है वो करनाल के लिए निकल गए हैं। आपको हम बता दें कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू होने जा रहा है और इसी के मद्देनज़र देश भर में ड्राई रन हुए ताकि किसी भी तरीके से कोई भी गलती की गुंजाइश न रह जाए। और उसके बाद जैसे ही सीरम को हरी झंडी मिली, उसके बाद से कंसाइनमेंट जो है अलग अलग राज्यों के लिए निकलना शुरू हो गए हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि दिल्ली में ये जो T2 का कार्गो है और यहाँ इसी गेट से जो है कंसाइनमेंट जो है करनाल के लिए और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए निकले हैं। दिल्ली के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। इनफैक्ट ये कहा जाए कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जहाँ जहाँ कंसाइनमेंट वैक्सीन के पहुँचे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि बीते साल में लोगों ने बहुत कोरोना की वजह से झेला है, अपनों को खोया है, खौफ और डर के साए में जिए हैं। लेकिन ये वैक्सीन संजीवनी की तरह काम आएगी, एक मंगल टीका जिसे हम कह रहे हैं वो उस तरीके से काम आएगी। और लगातार जानकार भी कह रहे हैं कि वैक्सीन ही इस वक्त जो है वो बचाव है, क्योंकि इसको लेकर के अभी तक कोई दवा नहीं है। ऐसे में वैक्सीन ही बचाव कर सकती है और लगातार म्यूटेशन की जो खबर आ रही है उसको देखते हुए भी ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन लेना ही सुरक्षित होगा। फिलहाल जो है सीरम की कोविशील्ड जो है वो आ रही है अलग अलग राज्यों में और दिल्ली में जैसा कि बताया कि 34 बॉक्सेस आए, उसमें से 22 बॉक्सेस दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में निकले हैं, जिसमें 2,64,000 डोजेज है। इसी तरीके से करनाल के लिए 1,44,000 डोज गए हैं और बाकी राज्यों में भी इसी तरीके से अलग अलग जो है बॉक्सेस भेजे गए हैं। ये पहला खेप है, इसके बाद और खेप भेजे जाएंगे। अभी फ़िलहाल जो है अगर बात की जाए तो 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट करना है और इसी के लिए जो है कंसाइनमेंट्स अब अलग अलग राज्यों में पहुंचनी शुरू हो गई है। सरकार ने पहले भी बताया था कि 4 GMSDA यानी बड़े कोल्ड स्टोरेज है, करनाल, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता, यहाँ पर से ही अलग अलग राज्यों को जाएंगे। लेकिन जैसा कि दिल्ली में फ़्लाइट आई है तो दिल्ली से यहाँ 12 कंटेनर जो हैं वो करनाल के लिए बाय रोड गई है और बाकी जो है वो सीधे राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गई हैं। यहाँ राजीव गांधी से जो वैन आई थी कोल्ड जो बॉक्सेस की जो फैसिलिटी होती है उसको लेकर आई थी और उसके बाद वहाँ उसमें रखा गया बॉक्सेस को और फिर यहाँ से निकली है। वहाँ भी जो तैयारियाँ हैं वो बहुत अच्छी हैं। हमने पहले भी रिपोर्ट किया था कि वहाँ पूरी तरीके से राजीव गांधी में ऐसी फैसिलिटी तैयार कर दी गई है कि किसी भी टेम्परेचर में वैक्सीन को रखा जा सकता है। हालांकि इस टेम्परेचर में सिर्फ 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड की ज़रूरत होती है। आपको ये भी बता दें कि एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट पे भी फैसिलिटी है कोल्ड स्टोरेज की। यहाँ -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर +25 डिग्री सेल्सियस में रखने की सुविधा है। और जब यहाँ पर खेप आई तो यहाँ पर उनको उसी फैसिलिटी में रखा गया और फिर यहाँ से कंसाइनमेंट निकला है। तो अब 16 जनवरी का इंतज़ार है। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यहाँ सुबह से ही मीडिया का जमावड़ा था और लोग भी काफ़ी उत्साहित थे, क्योंकि जिस तरीके से बीते साल में जंग लड़ा है लोगों ने, जाहिर तौर पर अब उम्मीद यही है कि जो वैक्सीन आ रही है वो इस वायरस के खिलाफ काम करे और लोगों को जो डर और मुसीबत झेलना पड़ा है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। कैमरा पर्सन उमेश सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।